नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों, यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कफ सिरप, या हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी खांसी में कौन सा सिरप देना है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सिरप को देख करके कैसे पहचानें कि ये सूखी खांसी का सिरप है या गीली खांसी का सिरप है। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि सूखी खांसी कैसी होती है और साथ ही साथ देखेंगे गीली खांसी कैसी होती है, या हम कैसे पहचानेंगे कि हमें सूखी खांसी है या गीली खांसी है, ड्राई कफ है या वेट कफ है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि खांसी कितने प्रकार के होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों आज के वीडियो में, खांसी से रिलेटेड या कफ से रिलेटेड। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि खांसी। तो दोस्तों, बता दें कि जो खांसी होती है जिसको हम कफ बोलते हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ, यानी कि हिंदी में देखें तो एक होती है सूखी खांसी और दूसरी होती है गीली खांसी। तो दोस्तों, हम पहचान नहीं पाते, अगर हमें कोई भी खांसी होती तो हमें पहचान ही नहीं पाते कि हमें सूखी खांसी है या गीली खांसी है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को एग्जाम्पल देंगे कि जिससे आप पहचान सकते हो कि दोस्तों आपको जो खांसी हुई है वो सूखी है या गीली है, ताकि उसकी वजह से आप आसानी से अपने लिए एक अच्छे सिरप का चुनाव कर सकें कि अगर सूखी खांसी है तो उसमें क्या सिरप का यूज़ करेंगे और गीली खांसी है तो उसमें कौन से सिरप का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खांसी के बारे में। तो खांसी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है गीली खांसी और दूसरी होती है सूखी खांसी। तो बात कर लेते हैं सूखी खांसी के बारे में, किसके क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे पहचानेंगे कि सूखी खांसी है। तो दोस्तों, होता क्या है कि सूखी खांसी में क्या होता है, आपके गले में जो होता है, सबसे पहला जो उसके लक्षण होते हैं कि आपके गले में सूखा सूखा सा रहेगा, ड्राई रहेगा, इसीलिए हम उसको ड्राई कफ बोलते हैं या सूखी खांसी बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, कि अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको साथ में सर्दी होगी, आपके आंखों से पानी आते रहेगा, साथ ही साथ आपका नाक जाम हो सकता है या नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरते रहेगा या नाक बहते रहेगा। ये होती है सूखी खांसी की पहचान। बता दें दोस्तों कि जो धूम्रपान करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको 90% जो चांसेस होते हैं अगर उनको खांसी हुई है तो उनको सूखी खांसी के ही लक्षण होते हैं। सूखी खांसी में क्या होता है, जब भी आप खांसी करेंगे तो आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खांसते खांसते आपको लगेगा कि हमारे गला छिल गया है, गला एकदम सूख गया है। पानी भी पिएंगे उसके बाद भी आपको गला सूखा सूखा सा, ड्राई ड्राई सा लगेगा। और साथ ही साथ जितनी बार आप खांसी करेंगे आपके गले में दर्द होगा, लगेगा कि आपका गला फट गया है। तो ये पहचान होती है कुछ दोस्तों सूखी खांसी के। बात कर लेते हैं गीली खांसी के बारे में। तो गीली खांसी को हम वेट कफ बोलते हैं दोस्तों। तो गीली खांसी में होता क्या है, इसको हम गीली खांसी को बलगम वाली भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बलगम निकलता है। तो इसमें सबसे पहला पहचान है दोस्तों कि इस खांसी में आपके गले में दर्द नहीं होगा, गीली खांसी में आपके सीने में दर्द होगा, क्योंकि आपके सीने में कफ जमा हो जाता है या बलगम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी सांस लेंगे तो आपके गले से खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी, खड़खड़ खड़की की आवाज़ आएगी, जैसे लगेगा कि कुछ तो सीने में फंसा हुआ है, कुछ तो गले में फंसा हुआ है। ये पहला लक्षण है दोस्तों। दूसरा लक्षण गीली खांसी का है कि आप जब भी खांसी करेंगे तो आपके गले से लेकर के मुंह में एक चिपचिपा सा पदार्थ होगा, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। उस टाइप का आपके मुंह से पदार्थ निकलेगा। आप जितनी बार भी खांसी करेंगे आपके गले से मुंह में कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि थूक टाइप का, बलगम टाइप का आ रहा है, जिसको आप बार बार थूकते रहते हैं। तो ये गीली खांसी की पहचान है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, गीली खांसी के लक्षण उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है जो जंक्स फूड खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको ज़्यादातर गीली खांसी होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी गीली खांसी की पहचान। अब बता दें दोस्तों कि ये तो खांसी की पहचान थी जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो। आप कैसे चुनाव करेंगे कि हमें अगर सूखी खांसी तो इसमें कौन सा सिरप लेना चाहिए और गीली खांसी तो कौन सा सिरप लेना चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि आप सिरप को देख करके कैसे पहचानोगे कि ये जो सिरप है वो सूखी खांसी का सिरप है या गीली खांसी का सिरप है। तो दोस्तों, उसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सूखी खांसी की बात कर लेते हैं। तो सूखी खांसी में हम दोस्तों दो सिरप को लेते हैं, टस्क्यू DX और दूसरा लेते हैं आस्थाकाइन DX। बता दें दोस्तों कि इसके जो सूखी खांसी होती है यानी कि ड्राई कफ, उस सिरप पे ड्राई कफ या तो लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तो आप फार्मूला को देख करके कैसे पहचानेंगे। तो जैसे दोस्तों कि टस्क्यू DX है, ये होती है सूखी खांसी की सिरप, और आस्थाकाइन DX ये है सूखी खांसी की सिरप। आप सोचेंगे कि इसको पहचाने कैसे। तो दोस्तों, इसके पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप सूखी खांसी का सिरप लेंगे, उसमें जो फार्मूला मिला होता है या उसके अंदर जो दवाइयाँ मिली होती हैं, उसके अंदर 3 कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा डेक्सोमेथार्फन। दोस्तों, डेक्सोमेथार्फन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन जिसमें होता है वो सूखी खांसी में काम आता है। साथ ही साथ इसमें क्लोरफेनिरामाइन होगा,
जो कि आपको एक एलर्जी का काम करेगा, जैसे कि आपका नाक बह रहा है, छींक आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्लोरफेनिनामाइन इसमें एंटी एलर्जी का काम करेगा। साथ में फेनाइलेफ्रिन है जो कि आपके सर्दी में काम आएगा। तो दोस्तों जब भी आपको सूखी खांसी होगी उसमें 90% चांस है कि आपको साथ में सर्दी होगा, आँख से पानी गिरेगा और नाक बहते रहेगा। तो ये सूखी खांसी की पहचान है। और दोस्तों बता दें कि सूखी खांसी को हम ड्राई कफ बोलते हैं। तो ड्राई कफ में आप समझ जाइए कि ड्राई कफ डी से स्टार्ट होता है। तो आप नॉर्मली एक पहचानने का तरीका ये भी है कि जो ड्राई कफ के सिरप होते हैं उसमें DX लिखा होगा या D लिखा होगा या D+ लिखा होगा। उसमें D अगर लिखा है तो समझ लो D मतलब ड्राई है। हालांकि D का मतलब इसमें डेक्सोमेथार्फन होता है, लेकिन आप अपने पहचानने के लिए D का मतलब ड्राई रख सकते हैं। तो जिस सिरप के लास्ट में DX लिखा होगा या D+ लिखा होगा या D लिखा होगा वो ड्राई कफ में काम आता है। जैसे कि इसमें है दोस्तों, आप देख सकते हो टस्क्यू DX मतलब डेक्सोमेथार्फन होता है, लेकिन यहाँ आप D को ड्राई से डिनोट कर सकते हो। तो ड्राई कफ का जो फार्मूला होता है डेक्सोमेथार्फन, क्लोरफेनिरामाइन और फेनाइलेफ्रिन होता है। इसमें भी सेम चीज़ है, आस्थाकाइन DX, ये भी ड्राई कफ के लिए, इसमें भी DX लिखा हुआ है। DX का मतलब डेक्सोमेथार्फन होता है दोस्तों। तो कोई भी सिरप में अगर लास्ट में उसमें D+ या DX लिखा तो समझ लो कि ड्राई कफ के लिए है। आप आसानी से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास है कोरेक्स DX, इसमें भी सेम फार्मूला है, डेक्सोमेथार्फन, साथ में क्लोरफेनिरामाइन और साथ में फेनाइलेफ्रिन। तो दोस्तों इसमें 3 फार्मूला है, लेकिन इसमें डेक्सोमेथार्फन जो होता है वो आपको सूखी खांसी में काम आता है। तो इसमें हर ड्राई सिरप में आपको लास्ट में D+ या DX देखने को मिलेगा। तो ये थी सूखी खांसी के सिरप की पहचान करने के तरीके। बात कर लेते हैं दोस्तों गीली खांसी के बारे में, कि गीली खांसी को आप कैसे पहचानोगे कि गीली खांसी का ये सिरप है। तो दोस्तों जितने भी गीली खांसी के लगभग सिरप होते हैं उसमें आपको लास्ट में LS देखने को मिल जाएगा या L देखने को मिल जाएगा या S देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं गीली खांसी के बारे में। तो दोस्तों जो गीली खांसी का जो फार्मूला होता है उसमें लियोसॉल्बुटामाल या सॉल्बुटामाल स्टार्टिंग में रहेगा, साथ में एम्ब्रोक्सोल होगा और गुआफेनिन होगा। दोस्तों इसमें लियोसॉल्बुटामाल या साल्बुटामाल क्या करता है, जब भी आपको गीली खांसी होगा आप देखेंगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके गले में या सीने में कफ जमा रहता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में इसमें लियोसॉल्बुटामाल मिलाते हैं जो कि आपको सांस लेने में बहुत मदद करता है, आपके गले को खोल के रखता है, जिससे आप आसानी से सांस लेते हैं। जो आपके गले में खड़खड़ की आवाज़ आती है, सीने में ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, उस चीज़ों को खोलने का काम करता है। दोस्तों ये इसमें बता दें कि ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, म्यूकोलाइट्स होता है, यानी कि आपके अंदर से जो म्यूकोलाइट्स होते हैं, जो म्यूकस होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर यानी आके आपके फेफड़े को खोलने का काम करता है, जिससे कि आप आसानी से सांस ले सकते हैं। बता दें दोस्तों कि जो गीली खांसी होती है उसमें आपको सर्दी वर्दी कम होती है, थोड़ी सी आंखों से पानी वगैरह कम आता है। गीली खांसी आपको ज़्यादातर जब आपको सर्दी होती है और सर्दी खत्म होने के बाद जब खांसी स्टार्ट होता है तो वो खांसी समझ लीजिए आपको गीली खांसी है। तो गीली खांसी में आप जब भी सिरप का यूज़ करें उस सिरप में आपको देख ले कि उस सिरप में L या LS लिखा रहता है। बात कर लेते हैं कि जो गीली खांसी होती है उसके सिरप का फार्मूला क्या होता है। तो उसमें दोस्तों आपको सॉल्बुटामाल या लियोसॉल्बुटामाल मिल जाएगा या टर्बोटालिन मिल जाएगा, साथ में एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनिन मिल जाएगा। ये दोस्तों गीली खांसी की पहचान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी वीडियो में बताया आपको सूखी खांसी के बारे में, गीली खांसी की पहचान कैसे करें और साथ ही साथ सूखी खांसी में सिरप का चुनाव कैसे करें और गीली खांसी के लिए सिरप का चुनाव कैसे करें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें एक लाइक दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं मेडिकल से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने घर बैठे बैठे दोस्तों दवाइयों से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।